Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So this is the next lecture of permutation and combination. And if you have not watched the previous videos, first watch that, then only watch this lecture. Otherwise you will face difficulty. देखो, अब हम एक इन द लास्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, जिसमें वी वर डूइंग फ्रॉम सिमिलर टू डिफरेंट. कुछ सिमिलर थिंग्स हैं, जैसे सिमिलर चॉकलेट्स हैं, उनको डिफरेंट पर्सन्स में वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. दैट टाइप ऑफ वेराइटी वी वर सीइंग. अब देखो, उसी में वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 45 सिमिलर चॉकलेट्स कैन बी गिवन टू 5 पर्सन्स. वही केस है, 45 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, सिमिलर टू डिफरेंट, गिवन टू 5 पर्सन्स मतलब डिफरेंट पर्सन, सच दैट ईच गेट ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट. नाउ एज आई टोल्ड यू इन ऑल द लेक्चर्स आई डू, वी विल रेज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन अ फेज्ड मैनर. ठीक है, तो धीरे धीरे विल रेज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. अब ये कह रहा है 45 सिमिलर चॉकलेट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन में, ए बी सी डी ई में, सच दैट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि ईच गेट ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट, सबको ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले. अब देखो, तो पहले तो इक्वेशन आप बना लोगे. क्या बनेगी? 5 पर्सन्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 45. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. बट अब ये कह रहा सबको ऑड मिले, तो एक कंडीशन और लगी हुई है यहाँ पे. अब ऑड के लिए देखो क्या करते हैं. अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, आई एम टीचिंग यू वन थिंग. अगर 2k+1 ले लो, या तो सबको 2k+1 चॉकलेट मिले या 2k-1. आई विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस. या तो सबको 2k+1 चॉकलेट मिल जाए, या सबको 2k-1 फॉर्म में चॉकलेट मिले, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में. अब यहाँ पे क्या होगा, k को 0 रखो, 2k+1 को पहले ले रहा है, 2k+1 रखो, और यहाँ पर रखो k को 0. तो पहली वैल्यू क्या आएगी? 1. फिर आएगी 2 1 जब k को 1 रखोगे तो 3, फिर अगली आएगी 5. तो अगर आप 2k+1 फॉर्म में चॉकलेट्स मतलब ले लो, जैसे हम लोग नहीं करते थे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में इक्वल टू 45 करते थे, तो वी अप्लाई अ कंडीशन दैट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे करके करते थे जो. तो उसी में अब एक कंडीशन लगी है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट है. वो तो तब लगाते थे जब एटलीस्ट इतनी देनी हो. जैसे एटलीस्ट अगर दिया होता कि ईच गेट एटलीस्ट 1, तो हम कंडीशन सब में क्या लगाते थे, ए बी सी डी ई सबके लिए क्या कंडीशन लगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो अब कंडीशन यहाँ पे बस वही है, डिफरेंट है, सबको ऑड नंबर मिले. तो ऑड के लिए अगर हम 2k+1 ले रहे हैं सबको मिले, तो k को 0 रख दो. और अगर 2k-1 लो, इस फॉर्म से करो, तो k को क्या रखो? k को 1 रख लो. क्यों 1? क्यों? क्योंकि 1 से ही ऑड आएगा. देखो, 2 इंटू 1 -1 कितना होगा? 1. 2 इंटू 2 -1 कितना होगा? 3. अब यहाँ k को 0 नहीं रख देना. 2k-1 में यू कैन नॉट पुट k इक्वल टू 0, क्योंकि फिर -1 आ जाएगा, तो नेगेटिव में थोड़ी चॉकलेट्स हो सकती हैं कभी. तो आई हैव रिटन ऑल्सो, अगर 2k+1 लो तो k इक्वल टू 0, एंड इफ 2k-1 देन पुट k इज इक्वल्स टू 1. अब देखो, तो ऐसे ही हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे. अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 45 इक्वेशन थी. इसमें a को लगे रख दिया 2a+1 समथिंग. b को चॉकलेट्स कितनी मिली सपोज करा, स्मॉल b ले लिया, 2b+1. ऐसे ही c को 2 स्मॉल c मतलब a स्मॉल b स्मॉल c, 2a+1 2b+1 2c+1 इक्वल टू 45. अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगी? 5 उधर चला जाएगा, 1+1+5, तो ये आ जाएगी a+2a+2b+2c+2d इक्वल टू 40. और तो a+b+c+d क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि 2a 40 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 20. अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, 2k+1 वाली फॉर्म में ही तो मानी थी हमने, 2a+1 ले लिया बस इसको, क्योंकि वेरिएबल्स तो अलग अलग लेने पड़ेंगे. तो अब यहाँ पे क्या है, 2k+1 अगर फॉर्म थी तो k क्या था? 0. तो ऐसे ही यहाँ पे a क्या होगा? 2a+1 फॉर्म है तो ऑड चाहिए, तो a 0. b क्या होगा?
बी ज़ीरो से बी भी ज़ीरो, ऐसे ही सी डी ई। तो अब हमने इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अब हम वो फॉर्मूला, अब हम अपना वाला पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि अब देखो इक्वेशन हमारे पास ये है, और ए बी सी डी ई सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गए। ठीक, अब उस फॉर्मूले को लगा दो। फॉर्मूला क्या था, कितने प्लस के साइन है, 5 वेरिएबल है, 5% है तो 4 प्लस के साइन, तो होगा 20+4C4, या तो मतलब 24C4 या फिर 24C20, या तो 24C4 और 24C20, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, अब देखो तो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार आई विल कीप दिस वीडियो ऑल्सो शॉर्ट, ठीक है, बिकॉज लिटिल बिट आई एम नॉट वेल, सो दैट्स वाई आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट, बिकॉज आई एम फेसिंग लिटिल बिट प्रॉब्लम इन स्पीकिंग। तो शॉर्ट वीडियोज़ में आई विल कवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a+b+c+d लेस देन इक्वल टू 30, आपको एक इक्वेशन दी है। ठीक है, सपोज करो एक इक्वेशन ये दी है। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जहाँ पर ए बी सी डी जितने भी हैं ये सब नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव तो समझ गए, मतलब ज़ीरो आ सकता है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। अब इस फॉर्म की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, वाई आई एम टीचिंग यू टू सॉल्व दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग फिर ये इक्वेशन बनाएंगे। तो इसीलिए हम पहले ये सीख रहे हैं कि इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट। अब देखो, अब यार हमें तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आता है, a+b+c+d = 30 हो, जहाँ पे ए बी सी डी सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बट ये तो लेस देन इक्वल टू 30 है। तो इसके केसेस क्या बनेंगे, a+b+c+d क्या होना चाहिए, 30 या 30 से कम। तो एक इक्वेशन 30, ये 29 भी हो सकता है, फिर ये 28 भी होगा, फिर ऐसे इट विल गो अप टू सो ऑन टिल 0। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत केसेस बन जाएंगे। हम सब हर को अलग अलग तो सॉल्व करेंगे नहीं, कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, फिर अगली a+b+c+d करें इक्वल टू 29 को सॉल्व करें, फिर सबके सोल्यूशंस निकाल के ऐड करें, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वी टेक अ वेरिएबल, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ऐड कर लेते हैं के। हमें तो ये पता है ए बी सी डी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ए बी सी डी के लिए तो कंडीशन क्या लगी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगी है। अब सारे अगर नॉन निगेटिव हैं तो हम एक के वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, और जो के वेरिएबल है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब इसका मीनिंग समझो, जब के 0 होगा, जब के 0 होगा तो इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, a+b+c+d = 30, क्योंकि के तो 0 हो गया तो +0 कर दोगे। जब के 1 होगा तो क्या क्या वैल्यू आएगी, a+b+c+d+1 = 30, तो आ जाएगा a+b+c+d = 29। ऐसे ही जब k2 होगा तो इक्वेशन आएगी इक्वल टू 28, k3 होगा तो इक्वल टू 27। तो देखो हमें वो वाली फॉर्म मिल गई, इसीलिए हमने इस फॉर्म में बना लिया। हमने एक वेरिएबल ऐड किया k और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो कैसे, अब इसमें आपको क्या करना है, के पे तो केसेस बनेंगे तो इसको भूल जाओ अभी। एज अ नॉर्मल 4 वेरिएबल के लिए सॉल्व करो इक्वल टू 30, क्योंकि हमने उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कराने के लिए ऐड किया। हमें 4 ही परसेंट तो थे बेसिकली, अगर परसेंट देखो तो 4 थे, ये तो हमने एक अलग वेरिएबल टाइप कर लिया है। तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो अब इसको। तो 30 प्लस के साइन कितने, मतलब a+b+c। अब इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन में तो 5 है ना, मतलब ये हमने ऐड कर लिया। अब इक्वेशन में तो क्या होंगे, a+b+c+d+k = 30। वैसे तो 5% है तो साइन कितने होंगे प्लस के, 1 2 3 4, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो। तो 30+4c4 जैसे करते थे, 34c4 आ गया। ठीक, अब वाई आई फर्स्ट आई हैव टॉट यू हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन।
क्योंकि अब एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे ऐसी, फिर अगर वहाँ इक्वेशन जब बन जाएगी उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज ए बी सी डी 4 पर्सन है, कैन गेट एट मोस्ट 15 चॉकलेट्स सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 2। मतलब ये कह रहा है 4 पर्सन है, 15 चॉकलेट्स है, 15 सिमिलर चॉकलेट्स कर लेना, यहाँ पे सिमिलर है सारी, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 2। मतलब दो कंडीशन है इस बार, सबको कम से कम दो तो मिले ही मिले, दो या दो से ज़्यादा मिल सकती हैं, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो मिले ही, बट एक कंडीशन और लगी है, ए कैन गेट एट मोस्ट 15। मतलब चारों को मिला के 15 15 या 15 से कम ही रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15। एट मोस्ट को बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एटलीस्ट को बोलेंगे कम से कम। तो चारों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिले, मतलब 15 14 13 इतनी मिल सकती हैं, तो लेस देन इक्वल टू 15, एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, ए बी सी डी ग्रेटर देन इक्वल टू सब क्या है, 2 है। तो हमारा फॉर्मूला तो तब लगता है जब सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में करो और इक्वल टू फॉर्म में इक्वेशन हो। तो अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पता चल गया क्यों है, क्योंकि सबको मिला के इन हाउ मेनी वेज कैन गेट एट मोस्ट 15। ठीक, अब एक वेरिएबल ऐड करा, एक वेरिएबल के ऐड कर लिया इक्वल टू 15। ठीक, अब आप वेरिएबल ऐड किया, अब हम उसी तरह करेंगे, इक्वेशन तो इस तरह की बनेंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जैसे लेस देन इक्वल टू 15 है तो इसको इक्वल टू 15, फिर 14, फिर 13। तो हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछले में किया था, के वेरिएबल के ऐड किया और के को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, अब देखो, अब लेकिन एक कंडीशन यहाँ और दी हुई है, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 2। तो सबको दो मिलनी ही चाहिए, कम से कम मिनिमम दो तो मिलनी चाहिए। तो सबको क्या करो, हमने अब हम याद करो पिछले लेक्चर में जैसे करते थे, पहले 15 चॉकलेट्स हैं टोटल, इक्वेशन ये बन गई जहाँ पे ए बी सी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब सबको क्या करो, दो 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 तो चॉकलेट्स पहले दे दो, एटलीस्ट 2 है तो दो दो दे दी, तो दो 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 8 चॉकलेट दे दी। अब कितनी बची, 7। सबको दो 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 दे दी, तो अब बची कितनी, 7। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, टू 7। और सारे अब क्या हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, तो 7 + 4 C4, 11 C4 आंसर है। ये तो पता है 4 प्लस साइन है इसलिए। ठीक है, 11 C4 आंसर हो जाएगा। अब देखो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, इन हाउ मेनी वेज 15 चॉकलेट्स कैन बी गिवन टू ए बी सी। 15 चॉकलेट देनी है ए बी सी को सच दैट सी ऑलवेज गेट्स इन मल्टीपल ऑफ 3। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सी को हमेशा चॉकलेट्स जो मिले इन मल्टीपल ऑफ 3 मिले, मतलब ए प्लस बी प्लस सी नहीं, प्लस 3C इक्वल टू 15, ये इक्वेशन होगी 3C। बट हमारा फॉर्मूला तो कब लगता है, जब सबके आगे कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, 1 1 1। बट यहाँ सी को मल्टीपल ऑफ 3 में मिले, मल्टीपल ऑफ 3 तो हमने 3C लिख लिया। क्यों, क्योंकि जब सी 0 होगा, मान लो सी की वैल्यू 0 होगी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 15। सी को एक भी चॉकलेट नहीं मिली। अब सी को मान लो, सी की वैल्यू जब आप 1 रख दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस 3 × 1 इक्वल टू 15। तो सी को आपने कितनी, 3 चॉकलेट दे दी जब, तो इसलिए हमने सेटिस्फाई किया। जब सी को 1 रखोगे दैट मीन्स सी इज गेटिंग 3 चॉकलेट्स, ऐसे ही सी को 2 रखोगे दैट मीन्स सी इज गेटिंग 6 चॉकलेट्स। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को। तो जो भी ये वाला वेरिएबल है, जस्ट अ सेकेंड, ये भी जो 3C है, इसमें हम हमेशा ऐसी इक्वेशन को करने के लिए केसेस बना लो, मेक केसेस, जिसका जैसे कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसके केसेस बनाते हैं। कैसे, देखो, क्योंकि जब C 0 होगा तो इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस बी इज 15, और ए बी में तो कंडीशन है नहीं, तो इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही कंडीशन लगी है। तो अब आंसर जब C 0 होगा तो ए प्लस बी इक्वल टू 15। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, कैसे करोगे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोनों,
तो सीधे आंसर हो जाएगा 16C1, ठीक, 16 चॉकलेट्स। अब ऐसे ही जब C1 होगा तो A प्लस बी कितना होगा, C1 होगा तो A प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 15, 12, ये आ गया। अब A प्लस बी अगर 12 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 13C1। सी को जब 1 रखा, जब सी को 2 रखोगे तो A प्लस बी 9, तो आंसर हो जाएगा 10C1, मतलब 10, क्योंकि NC1N होता है, ये तो पता ही है सबको। तो 16 आया जब सी को 0 रखा, 1 रखा तो 13 आया, 2 रखा तो 10 आया। आपने एक चीज़ देख रहे हो, 3 3 कम हो रहा है। तो सी को 0 रखा, सी को 1 रखा, सी को 2 रखा, 16, 13, 10, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, ऐसे ही तो आएगा 7 4 1। तो सी को 2 3 4, आखिरी में जब सी को 5 रखोगे तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो A प्लस बी इज 0। जब ये रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1 होता है, ठीक है, ये 1 होगा हमेशा। इन PNC आई टोल्ड यू ना, तो इसमें क्या, क्योंकि प्लस एक साइन है तो 1 हो जाएगा। तो क्या 16 13, ये 3 3 की सीरीज है, अब सबको ऐड कर दो, तो ये क्या आया, 51 आया। तो मतलब कितने वेज होंगे, हमसे यही पूछा था, तो सबको ऐड कर दिया तो विल गेट 51 एज आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जैसे मल्टीपल ऑफ 3 में मिल रहा हो, ठीक है। अब देखो वी विल, आई वन क्वेश्चन इज मोर, एक क्वेश्चन और है ये। आप वैसे स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका, इफ़ यू वांट टू ट्राई, ठीक है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ और है, इसमें एक कंडीशन जो लगी है ना, सच दैट ए ग्रेटर देन वी, याद करो व्हेन इन द 5th 6th लेक्चर ऑफ PNC, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द नंबर ऑफ विच नंबर, लेक्चर नंबर, बट हमने एक क्वेश्चन किया था रैंक बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ए की रैंक हमेशा ग्रेटर देन बी आए। तो उसमें हम आई एम गिविंग यू अ हिंट, उसमें हमने 2 तरह के केसेस नहीं लिए थे, कि जब ए और बी में ए मान लो फर्स्ट पर है, बी 6th में, लेकिन एक बार ए 6 में होगा, बी 1 रैंक पे होगा। तो हमें ये वाला केस तो ले, हमें सिर्फ ये वाला केस लेना है जब ए 1 पे हो और बी 6th रैंक पे हो। 6 और 1 वाला तो लेना नहीं है, क्योंकि इसमें तो ए ग्रेटर देन बी वॉयलेट हो जाएगा, तो हमने डिवाइड बाई 2 किया था। अब वही तरह का है, बस आई हैव गिवन यू अ 1 हिंट, इसको आप खुद से ट्राई करना है। प्लीज़ एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, फॉर द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, आई हैव पिंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। इन डिस्क्रिप्शन आई विल पिन द लिंक, वहाँ से आप यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ PNC और जितने भी टॉपिक्स है यार, बिकॉज मैनी पीपल आस्क मी दैट सर नोट्स आर नॉट अपलोडेड, यार एवरी टॉपिक नोट्स आई एम क्लियरिंग इट, आई हैव अपलोडेड। नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरीथिंग। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से यू विल गेट ईच एंड एवरी नोट्स, ठीक है मेरा। एंड वही सिंप्लीफाइंग GS एंड CSAT फॉर UPSC, तो आई विल पिन द लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन टेलीग्राम में डाल देंगे इन द दिस वीडियो, तो वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन, बिकॉज मैनी पीपल आस्क, कीप ऑन रिपीटेडली आस्किंग, तो कि यू हैव नॉट अपलोडेड द नोट्स, बट आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग, यू विल गेट देयर, ठीक है। थैंक यू।